आप सभी को नमस्कार। प्रणव वेलनेस के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पतंजलि योग सूत्र योग दर्शन पढ़ने की इस सीरीज में अभी तक हम कैवल्य पाद के 20 सूत्रों को देख चुके हैं। आज से हम 21वां सूत्र देखेंगे और पतंजलि योग सूत्र को आज हम कंप्लीट करेंगे। कैवल्य पाद आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आज जितने भी 21 से लेकर 34 सूत्र हैं वो आज हम पूरे देखने वाले हैं। अंत तक वीडियो को देखिएगा, पूरा ख़त्म कर देंगे और उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम पतंजलि योग सूत्र के जून 2019 से दिसंबर 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस अभी पूछे हैं वो मैं आपको कराऊंगा और उनको करवा करके मैंने उनका एनालिसिस किया है कि किस पाद से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक रिपीटेड वे में आते हैं, कौन से 30 सूत्र हैं जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो उस वीडियो को भी आप इसके बाद ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो 21वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, चित्तांतरे दृश्ये बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति शंकर च। इसके पहले आपको याद होगा, नहीं अगर आपने देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, मैं उसको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले पतंजलि ने बोला है कि पुरुष अलग होता है, चित्त अलग होता है, चित्त परिवर्तनशील होता है, पुरुष अपरिवर्तनीय होता है, चित्त को ज्ञात नहीं होता, सारा ज्ञान जो है वो पुरुष को होता है। चित्त का काम केवल इतना होता है कि बाहर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को पुरुष के समक्ष प्रस्तुत करना, उसके बाद सारा ज्ञान उस वस्तु का क्या करना है, क्या कैसे करना है, वह सारा काम पुरुष करता है, चित्त नहीं करता। तो इसमें ही उसको ही आगे समझा रहे हैं कि चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति शंकर च। तो वहाँ पर अगर आपको कोई डाउट बचा हुआ है कि ऐसे कैसे हो सकता है, पुरुष कैसे पता चलेगा, चित्त और पुरुष अलग अलग थोड़ी है, चित्त ही ज्ञान कर रहा है अर्जित सारा। तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि चित्त जो है वो बहुत सारे हैं और परिवर्तनशील है। एक चित्त ने कुछ वस्तु को ऑब्जर्व किया, उसके पास ये भी वो पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक बार में वह 2 ज्ञान नहीं ले सकता। तो क्या होगा कि अगर चित्त परिवर्तनशील है और हर समय हर घड़ी बदल रहा है, तो जब तक वो वस्तु को एनालिसिस करेगा, जैसे आपने किसी फूल को देखा, आपने किसी फल को देखा, अब जब तक आप उसको एनालाइज करोगे तब तक तो चित्त परिवर्तित हो गया। अब जिस चित्त को आप समझ रहे हैं, पहले उस चित्त को एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसने जो वस्तु देखी उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर एक एक चित्त बदलता रहेगा तो आप तो कभी वस्तु को एनालाइज कर ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, वस्तु को ज्ञान ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या आएगा, फिर अनवस्थता आ जाएगी, आप एक जगह स्थिति नहीं हो पाएंगे, अवस्था को रोक ही नहीं पाएंगे, अनवस्थता आ जाएगी और स्मृति संकर हो जाएगा। स्मृति संकर यानी कि दोष है एक प्रकार का, कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, ये चित्त है कि वस्तु है कि क्या है। इसलिए वहाँ पर समझा रहे हैं कि चित्त जो है वो पुरुष से पूर्णतः से भिन्न है और जो चित्त है वो केवल वस्तु को ले जाके प्रस्तुत करता है, उसको एनालाइज पुरुष करता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखा है, देखिए। अब चित्त जो है वो परिवर्तनशील है। अगर हम पुरुष को अलग नहीं मानते तो क्या होता कि आपके एक चित्त ने एक सेव फल को देखा, अब जब तक वो उसको समझ पाता तब तक वो परिवर्तित हो गया। अब दूसरा चित्त वहाँ पर आ गया, अब दूसरे चित्त को वस्तु तो नहीं दिख रही, लेकिन दूसरा चित्त क्या करेगा, उस पहले वाले चित्त को देखेगा और उस चित्त के अंदर पड़े हुए उस फल को देखेगा जिसका प्रतिबिंब वहाँ पर है। अब तब तक वो उसको समझ पाता है, तब तक चित्त बदल गया। अब तीसरा चित्त क्या करेगा, दूसरे वाले चित्त को देखेगा, उसके अंदर जो स्मृति पड़ी हुई है उसको समझेगा, उस फल को समझेगा। तो इस प्रकार से कभी हम वस्तु को समझ ही नहीं पाएंगे, चित्त तो बदलता रहेगा। अब यहाँ पर आप सोचिए कि ये चित्त बदलने के साथ में दृष्टु होता तो वो इतना सेव फल को अलग अलग चित्तों में घूमने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये पहला वाला चित्त ही उस सेव फल को पुरुष के सामने प्रस्तुत कर देता
और पुरुष उसको समझ जाता है कि ये जो वस्तु है ये सेव फल है, इसको मुझे खाना है, या जो कुछ भी करना है ये फल है, या जो कुछ भी ज्ञान हमें चाहिए था उस समय। तो इसलिए पतंजलि कह रहे हैं कि चित्त तो परिवर्तनशील है, वह तो बदलता रहेगा, वह एक बार में दो ज्ञान नहीं ले पाएगा, इसलिए स्मृति शंकर आ जाएगा, अनवस्थता आ जाएगी। इसलिए पुरुष को हमेशा भिन्न समझो और ज्ञानी भी पुरुष को ही समझो, है ना। आगे और एक्सप्लेन किया है 22वें 23वें सूत्र में, उसको और देखिए, और आपके सारे जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए 22वें सूत्र में क्या कह रहे हैं, चितेर प्रति संक्रमाया तदाकार आपत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। अर्थात तो चेतन जो है वो क्या है, निष्क्रिय है, ये तो बहुत पहले बता दिया था, है ना। अपरिणामी है, ये भी पहले ही समझा दिया था, अपरिणामी है। अब यहाँ पे निष्क्रिय क्यों कह रहे हैं, निष्क्रिय इसलिए कह रहे हैं कि कोई कार्य हमारी चेतना तो नहीं करती, है ना, कोई कार्य हमारी चेतना तो नहीं करती। कौन कार्य करता है, हमारा शरीर कहता है ना। कौन करता है कार्य, सारे लोग करते हैं। तो वो तो निष्क्रिय है, उसको तो किसी कार्य की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो केवल शांति से आनंद के साथ बैठना चाहता है। लेकिन जैसे ही वह आकार ग्रहण करता है, जैसे ही उसको शरीर मिलता है, तब वह जो आपका चेतना है, तब वह आपका जो पुरुष है, तो वो उस चित्त को और उस प्रकृतियों को जानता हुआ दिखाई पड़ता है। जब वो प्रकृति के आकार मिल गया, यानी कि प्रकृति के संयोग में आ गया, है ना। जब तक आकार ही नहीं था, जब तक इस प्रकृति के संयोग में नहीं था, उसको क्या पड़ी थी किसी चीज़ की, उसको ना तो सेवफल खाना था, उसको सेवफल पता भी नहीं था, उसको ना तो आनंद चाहिए था, उसको ना तो भोग चाहिए था, ना तो विलास चाहिए था। वो तो चेतन मात्र था, बढ़िया अपना चेतना के रूप में ब्रह्मांड में घूम रहा था। अभी क्या हो गया, जैसे ही उसको आकार मिला यानी कि जैसे ही उसको पुरुष मिला, प्रकृति मिली, तो जैसे ही उसको प्रकृति के संयोग में वो आया, तो फिर उसको सारी चीजें, चित्त वृत्ति सब समझ में आया, है ना। आगे बढ़ते हैं। 23वें सूत्र में कह रहे हैं, दृष्टु दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वम अर्थम। अर्थात दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला होता है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, दृष्टा यानी कि चेतना की बात हो गई, पुरुष की बात हो गई, दृश्य यानी कि पूरे इसमें महर्षि ने दृश्य यानी कि प्रकृति बोला है। तो दृश्य कौन हो गया हमारा, प्रकृति और चित्त। अब यहाँ पे तीनों चीज बोल दी उन्होंने, चित्त बोल दिया, हालांकि चित्त भी प्रकृति ही है, चित्त बोल दिया, दृष्टा बोल दिया, दृष्टु बोल दी, दृश्य बोल दिया, और बोला कि सब कुछ रंगों वाला है, सब अर्थों वाला है। यानी कि वो कह रहे हैं कि कभी तो वो चित्त जो है हमें दृष्टा प्रतीत होता है, कभी तो वह चित्त जो है वो हमें पुरुष प्रकृति प्रस्तुत होती है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है। तो ये देखिए, ये जो कमल पुष्प को आप देख रहे हैं ऊपर वाली फोटो में, यह जो कमल पुष्प है, ये जो उसके नीचे जो जल है, इस जल का कार्य हमारा चित्त करता है। तो इस जल में जो है इस समय इस कमल पुष्प का प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या वह जल कमल पुष्प बन गया, क्या नहीं बना। लेकिन हम जब यहाँ से देखेंगे, हम अगर ऊपर वाले कमल पुष्प को हटा दें और केवल जल के अंदर देखें, तो हमें क्या प्रतीत होगा कि वो कमल पुष्प। लेकिन ऐसा नहीं है, वह जल केवल प्रतिबिंब बना रहा है उस कमल पुष्प का, और उसको हम देख रहे हैं। तो ऐसा ही चित्त करता है। चित्त क्या करता है, वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ा और उसको ले जाके उसने पुरुष के सामान प्रस्तुत कर दिया। तो कई बार हमें लगता है कि यही चित्त ही जान रहा है, चित्त ही रंगा हुआ है, चित्त ही कमल पुष्प बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है, समझो उस चीज को, है ना। कोई हमने याद कीजिए पहले पाद में स्फटिक मणि की बात की थी, है ना।
तो स्फटिक मणि क्या हो रहा था, उस समय जैसे ही कोई रोशनी पड़ती थी तो स्फटिक मणि उसी कलर का हो जाता था। लाल कलर अगर मैं सामने रख दिया स्फटिक मणि के, तो स्फटिक मणि भी लाल कलर का हो जाता। तो क्या कलर स्फटिक मणि में निहित हो जा रहा था? नहीं, वो उसके अंदर इतनी पारदर्शिता की थी कि वह जो भी रंग उसके सामने आ रहा था वो ऐसा रंगा हुआ हो जा रहा था। खुद का तो कुछ नहीं है ना। अगर कमल पुष्प को आप यहाँ से हटा देंगे तो ये पानी कैसा हो जाएगा? बिना कमल पुष्प का उसमें कोई प्रतिबिंब ही नहीं पड़ेगा। तो वैसा ही चित्त है, तो हमें सब अर्थों वाला वो रंगा हुआ दिखता है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैंने 3 लिखे हैं। चित्त का अपना स्वरूप कैसा होता है? चित्त प्रकृति के तीनों गुणों सत्य रज तम बना हुआ है, ये तो पहले से स्पष्ट है। ये इसकी हमें ज़्यादा परिवर्तनशील है, ये भी हमें पता है। लेकिन उसकी सत्ययुग की जब बढ़ते हैं तो वह स्फटिक मणि के जैसा हमें दिखता है, ये भी पहले से हमें पता है। तो जब कोई वस्तु चित्त के सामने आती है तो चित्त उस वस्तु के रूप को ग्रहण कर लेता है। यानी कि अभी जो जल है वह जो स्फटिक मणि है, ये जो जल है, इसने उस कमल पुष्प के स्वरूप को अवशोषित कर लिया। स्फटिक मणि ने उस लाल कलर को ले लिया, है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एग्जाम्पल में, जब आप फूल को देखते हैं तो चित्त फूल के आकार की वृत्ति बना जाता है। इसलिए ऐसा लगता है कि चित्त फूल को जानता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो चित्त में पुरुष की चेतना का प्रतिबिंब पड़ता है, इसलिए चित्त स्वयं जड़ होने के बावजूद चेतन और जानने वाला दिखाई पड़ता है। अब इस तरफ जो है ये दूसरा वाला चित्र अगर आप देखेंगे, इसमें बीच में ही चित्त है, इधर पुरुष है, इधर प्रकृति है। तो चित्त के कारण ही यह पुरुष इस प्रकृति को जान पाता है। हमारी जो दृष्टा है, हमारी जो चेतना है, वह इस चित्त के कारण, अगर चित्त नहीं रहेगा तो वो प्रकृति को जान ही नहीं पाएगा, प्रकृति को समझ ही नहीं पाएगा। पुरुष के पास प्रतिबिंब कौन लेकर के जाएगा? प्रकृति का। प्रकृति का भोग पुरुष के पास कौन लेकर के जाएगा? प्रकृति का उपादान कौन लेकर के जाएगा? चित्त। तो चित्त के कारण ही चित्र एक मीडियल है ना, मध्यवर्ती है, जो पुरुष और प्रकृति को मिलवा रहा है, पुरुष को प्रकृति दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं, 24वां सूत्र देखते हैं। तद असंख्य वासना भी चित्रमपि परार्थ संहतकारितात। तद यानी कि किसकी बात हो रही है? उस चित्त की। और असंख्य मतलब बहुत सारी वासनाओं का चित्र छपा हुआ है। ये तो हमें पता है, चित्त में ही, तभी तो उसकी वृत्तियों को रिमूव करने के लिए बोल रहे हैं ना। तो चित्त पर असंख्य वासनाओं का चित्र छपा हुआ है, स्मृति के रूप में, संस्कार के रूप में, कर्माशय के रूप में। परार्थ है, परार्थ यानी क्या होता है? परार्थ करता होता है दूसरे के लिए। तो इस प्रकृति में जो कुछ भी है वो किसके लिए है? यहाँ पे दूसरे की जो बात है वो किसकी है? पुरुष के लिए। तो जो कुछ भी पतंजलि योग सूत्र में दूसरे के लिए बात हुई है वो किसके लिए बात हुई है? पुरुष के लिए बात हुई है। क्योंकि भोग्य कौन है? कौन वो सारी चीज़ों को भोग कर रहा है? किसके लिए पृथ्वी पे सारी चीज़ें हैं? पृथ्वी की कोई भी चीज़ें पृथ्वी के लिए तो नहीं है, प्रकृति की कोई भी चीज़ें प्रकृति के लिए तो नहीं है। किसके लिए है? पुरुष के लिए। बताइए, आपने चाय बनाई, वह चाय का चाय के प्रति क्या कार्य है? कोई कार्य नहीं है। आप रख दो उसको, मत पियो, वो रखी रहेगी। तो वो चाय किसके लिए है? पुरुष के लिए। पुरुष को आनंद देने के लिए, पुरुष को भोग देने के लिए, पुरुष को अपवर्ग देने के लिए, है ना। और अगला क्या लिखा है? अनेक तत्वों से मिलकर बना है। तो जब बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनते तो उसको संहनकारी बात बोलते हैं। तो अनेक तत्वों से मिलकर के, बहुत सारे अणु परमाणुओं से मिलकर के बना है। अब ये देखिए, यह जो चाय है, इस चाय के अंदर जो है पानी भी है, दूध भी है, चीनी भी है, चाय पत्ती भी है, अदरक भी है ना। इन सारी चीज़ों से मिलकर के ये चाय बनी। तो ये चित्त क्या हो गई? ये चाय क्या हो गई? तो परार्थ हो गई, क्योंकि ये चाय खुद के लिए तो नहीं बनी, पुरुष के लिए बनी है। और ये चाय क्या हो गया? संहतकारित्वाद हो गया, क्योंकि इसके अंदर इतने सारी चीज़ें हैं। यह मैंने पहले ही बताया था कि जब बहुत सारे पदार्थ मिलकर के उनका एक परिणाम हो जाता है तो वस्तु भी एक ही हो जाती है। अब वह अदरक, पानी, दूध, चीनी नहीं बची, अब वो चाय बन गई। पुराने सूत्र में हमने बताया, आई बटन में वीडियो डाल रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 25वें सूत्र में कह रहे हैं विशेष दर्शिन। अब आ गई ये केवल्य की तरफ।
विशेष दर्शन आत्म भाव भावना निवृत्ति च, यानी कि विशेष दर्शन यहाँ पे कौन है? विशेष दर्शन यानी कि जो अपने स्वरूप में स्थित होने वाला है, जिसको केवल्य प्राप्त होने वाला है। फिर से याद कीजिए 1.3 तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, उसको यहाँ पे विशेष दर्शन बोला है। तो विशेष दर्शन यानी कि आत्म स्थिति, अपने स्वरूप में स्थिति का दर्शन जिसको हो जाता है वही विशेष दर्शन है। आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, यानी कि अब उसके अंदर जो आत्म की भावना थी वह भावना से वह निवृत्त हो गया। तो विशेष दर्शन के पहले आपको आत्म भावना होगी। आत्म भावना यानी कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कार्य है, वास्तव में मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। मेरे अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए होने वाला ऐसा चिंतन आत्म भावना कहलाती है। और ये आत्म भावना कब आती है? जब तामसिक गुण डाउन हो जाते हैं, राजसिक गुण डाउन हो जाते हैं, सत गुण बढ़ जाते हैं, तब वह आत्म भावना आती है। अब यहाँ 25वें सूत्र में कह रहे हैं कि उस आत्म भावना को भी समाप्त कर दो, उस आत्म भावना की भी निवृत्ति कर दो, तब फिर आप विशेष दर्शन बनोगे। यानी कि उस सत्य गुण को भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। यह मैं आपको अगले सूत्र में बता दूंगा कि क्यों यहाँ पे त्रिगुणों की बात कर रहे हैं। मैंने अगला सूत्र में डाला हुआ है, आपको समझ आएगा कि क्यों त्रिगुणों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्या विशेष दर्शन का है वो देखिए आगे। अब देखो विशेष दर्शन का मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इसको समझ लीजिए। तो जब तक आप आत्म भावना की चिंतन कर रहे थे तब तक वो अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी आपको क्या लग रही थी कि वह स्नेक है, वह सांप है। लेकिन जैसे ही विवेक ज्ञान आपको मिला, आपको आत्मज्ञान आपको जब मिल गया, आपके सामने विवेक ज्ञान प्रस्तुत हो गया, विवेक ज्ञान की रोशनी आपको पड़ गई, तो आपको समझ में आया कि नहीं ये तो रूप है। तो फिर आप क्या हो गए? खुद के स्वरूप को आप जान गए। तो केवल यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए लगाया है, इसको समझ लीजिएगा, है ना। तो विशेष दर्शन जब तक है तो फिर वो रस्सी दिखने लगेगी। जब तक आत्म भावना में रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे, तो वह सांप प्रतीत होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 26वें सूत्र में कह रहे हैं तदा विवेक निम्न कैवल्य प्रारग भारम चित्ता, अर्थात तब उस विशेष दर्शन योगी का चित्त विवेक की गहराई में डूबा हुआ केवल्य की ओर उन्मुख हो जाता है। यानी कि अब वह सतगुण भी चला गया, आत्म भाव की निवृत्ति हो गई, अब वह पूर्ण रूप से विवेक की गहराई में डूब गया, विवेक ज्ञान की गहराई में डूब गया और केवल्य की ओर आगे उन्मुख हो रहा है। जब तक आत्म भाव था तब तक वह रस्सी प्रतीत हो रही थी। विशेष दर्शन आया तो वह रस्सी आ गई। पहले सांप दिख रहा था, आत्मज्ञान आया, विवेक ज्ञान आया, तो फिर अब जैसे ही कैवल्य की तरफ जाएंगे फिर तो मोह और माया सब खत्म ही हो जाएगी। तब हमें ना उस सांप से फर्क पड़ेगा, तब हमें ना उस रस्सी से फर्क पड़ेगा, फिर तो कुछ हम बचेंगे ही नहीं, सब चीज़ें छूट जाएंगी, ऐसा बता रहे हैं। आगे देखते हैं 27वें सूत्र में तत्छिद्रेषु प्रत्यंत्राणि संस्कारेभ्य। अब कह रहे हैं कि उस विशेष दर्शन के चित्त में भी वृत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार तो अभी भी थे ना, अभी भी कर्म तो इसके खत्म हुए नहीं थे ना, कर्म के संस्कार तो बने रहेंगे ना। तो पूर्व के संस्कारों के कारण उस विशेष दर्शन के चित्त में भी वृत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसा समझा रहे हैं। सिंपल, इतना ही याद करो। अब लिख रहे हैं 28वें में हानमेशाम क्लेशवत उक्तम, अर्थात उस पूर्व के संस्कारों को, उन वृत्तियों को, ऊपर जिनकी बात कर रहे हैं उनका भी नाश क्लेश की तरह करो। तो पंच क्लेश की बात आ गई, फिर से अविद्या की। तो अविद्या क्लेश आदि का जिस तरह से नाश किया था, कैसे किया था? तो अष्टांग योग से किया था। तो कैसे किया था? क्रिया योग से किया था। उस क्लेश की तरह ऊपर वाले 27 सूत्र में जो संस्कारों की बात कर रहे हैं, वृत्तियां को बात कर रहे हैं, उनका भी नाश करना चाहिए। 29वें सूत्र में वह धर्म मेघ समाधि समझा रहे हैं। लिख रहे हैं प्रसंख्यानेप्य कुसिदस्य सर्वथा विवेक ख्यातिर धर्म मेघ समाधि ही।
अब आपको धर्ममेघ समाधि प्राप्त हो गई। लेकिन ये कब होगी? जब योगी की विवेक ज्ञान की महिमा से भी वैराग्य हो जाएगा। तो यह तो उपनिषदों में भरा हुआ है। उपनिषदों में यही है कि जैसे अगर पूछे ना हम कि ब्रह्म को कौन जानता है, तो बोलते हैं कि जो यह बोल दे कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, वही ब्रह्म को नहीं जानता। तो जैसे अगर आपके अंदर ये चला गया कि अरे मेरा तो सत्य भी चला गया, अरे मैं तो वैराग्य हो गया, अरे मैं तो केवल्य प्राप्त हो गया, तो ये जो अहम आपके, ये जो महिमा मंडन आपके अंदर आ गया, जब इससे भी वैराग्य हो जाएगा, जब किसी भी प्रकार का महिमा का विभूतियाँ तो उन्होंने ख़त्म करने के लिए पहले ही बोल दिया, सिद्धियों से वैराग्य करने के लिए पहले ही बोल दिया। अब कह रहे हैं कि यह जो विवेक ज्ञान आपको मिला, ये संस्कारों को नाश करके, विशेष दर्शन के द्वारा आत्म भावना को निवृत्ति करके, इससे आपको जो वैराग्य मिला, आपको जो महिमा, आपको जो विवेक ज्ञान मिला, उससे भी महिमा आएगी। उससे जो महिमा आएगी उसमें भी पूर्ण रूप से वैराग्य चाहिए, तब जाके आपको पूर्ण विवेक ख्याति और धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति होगी। समझ गए? तो कितना डीप बोल रहे हैं, सोचो। हम एक आसन अगर करते हैं तो उसको हम 17 जगह डाले नहीं भूलते। हम अगर एक वृश्चिक आसन अगर करना सीख जाते हैं तो अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में जहाँ हम क्लास ले रहे हैं, वहाँ कर करके दिखाने लगते हैं कि मैं तो देखो ये वृश्चिक आसन कर सकता हूँ। हमारा अगर नेट निकल जाता है, JRF क्वालिफाई हो जाता है, तो वो उसका सर्टिफिकेट सबसे पहले जैसे रिज़ल्ट आता है उसका स्क्रीनशॉट डालते हैं अपने स्टेटस पर। और यहाँ पर कह रहे हैं कि उस महिमा से भी वैराग्य करना है। पहले भी विभूति बाद में समझाया है कि जब आपको सिद्धियाँ प्राप्त होंगी तो आपको अलग अलग लोकपाल देवता बुलाएंगे, तो उनको बहिष्कृत करते हुए आपको अपने कार्य की ओर आगे बढ़ना है। तो यहाँ विवेक ज्ञान की महिमा को भी वैराग्य करने के लिए बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 30वें सूत्र में लिख रहे हैं तत् क्लेश कर्म निवृत्ति। अब अभी जो ऊपर समझाया था ना उन्होंने कि उस विशेष दर्शन के भी क्लेश और कर्म रह सकते हैं, उनको निपटाना पड़ेगा। तो बता रहे हैं कि उस धर्ममेघ समाधि से योगी के क्लेश और कर्म की पूर्णतः निवृत्ति हो जाती है। अब पंच क्लेश उसको टच ही नहीं कर सकते, अब उसके लिए कर्मों का कोई कार्य ही नहीं बचा। इसलिए उन्होंने योगी का कर्म अशुक्ल अकृष्ण बताया था जब हमने कर्मों के प्रकार पढ़े थे ना पिछली वीडियो में। तो अब बता रहे हैं कर्म निवृत्ति ही हो गए, कर्म खत्म ही हो गए। उसको पता ही नहीं है कार्य कौन सा काम, मेरे को कोई काम करना ही नहीं है, तो पाप होगा पुण्य होगा, इसका एनालिसिस करने वाला मैं कौन। इसलिए चौथा टाइप बताया था। बाकी तीनों का पाप था, पुण्य था, पाप पुण्य मिश्रित था, शुक्ल था कृष्ण था, शुक्ल कृष्ण मिश्रित था। हमारा कर्म, योगी का कर्म, जिसको फुल वैराग्य प्राप्त हो गया, वह अशुक्ल अकृष्ण, क्योंकि क्लेश और कर्मों से वह निवृत्त हो चुका है। 31 सूत्र में तदा सर्वा आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य अनंत ज्ञातम अल्पम। तदा सर्वा वर्णमलापेतस्य ज्ञानस्य ज्ञेयम अल्पम। अर्थात तदा, तब, सर्व यानी कि सारे आवरण, सारे पर्दे उस धर्ममेघ समाधि से योगी के सभी अविद्या, पर्दे, मल, अशुद्धि सब हट जाते हैं। पर्दे यानी कि जो भी ज्ञान छुपा हुआ होता है, अविद्या आदि, पंचक्लेश आदि, सारे मल, सारी अशुद्धियां हट जाती हैं। उसके बाद क्या लिखा है? ज्ञानस्य अनंत्यात्, यानी कि उस ज्ञानी को अनंत का ज्ञान हो जाता है। अब यहाँ पे दो प्रकार के लोग सोचते हैं। एक तो सोचते हैं कि ज्ञानी को अनंत ज्ञान हो जाता है, अनंत ज्ञान यानी कि सारा ज्ञान उसको हो जाए, अधिक से अधिक उसको ज्ञान हो जाए, उसको अनंत ज्ञान बोलते हैं। और अनंत का ज्ञान यानी जो इनफाइनाइट है, विशेष पुरुष, उसका ज्ञान उसको हो जाता है। ब्रह्मांड के सभी ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाते हैं। अल्प यानी कि जितने भी ज्ञेय पदार्थ इस ब्रह्मांड में, इस संसार में हैं, वह सब उसके लिए बहुत छोटे हो जाते हैं। उन सभी का उसको ज्ञान हो जाता है, ऐसा लिख रहे हैं। 32वें सूत्र में देख रहे हैं तत् कृतांता परिणाम क्रम समाप्ति गुणात् नाम। अब देखो,
अब योगी को गुणों का कोई कार्य भोग अपवर्ग शेष नहीं, है ना। जो गुण मैंने बताया था ना, सतयुग गुण भी खत्म करने के लिए बोल रहे हैं। गुणों का क्या कार्य है? या तो भोग देना या तो अपवर्ग देना। अब तो जब हम मुक्त हो गए, जब हम केवल्य प्राप्त हो गए, जब हमें धर्म में एक समाधि मिल गई, तो उस भोग अपवर्ग तो कंप्लीट हो गया ना। तो अब तो भोग देना बचा नहीं, अपवर्ग बचा नहीं। तो उस गुणों का क्या कार्य? तामसिक, राजसिक, सात्विक का। अतः परिणाम क्रम भी समाप्त हो जाता है। जब गुण खत्म हो गए तो परिणाम क्रम समाप्त हो गए। अतः योगी को पुनर्जन्म भावी शरीर नहीं मिलता। पुनर्जन्म कब होता है? हमारे कर्म, उसका कर्माशय, कर्म के संस्कार, उसके फल के रूप में पुनर्जन्म मिलता है, भावी शरीर मिलता है। अब हमारे सारे कर्म खत्म हो गए, सारे क्लेश खत्म हो गए, कोई संस्कार बनेगा क्या? नहीं बनेगा। परिणाम कोई बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो भावी शरीर हमें नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते हैं केवल्य मतलब कैसे आप निर्विकार हो सकते हैं केवल्य में। तो इस प्रकार से हो सकता है। कैसे आपको जन्म मरण के संसार से आप पार हो सकते हैं? तो ऐसे पार हो सकते हैं। अब ऊपर जब क्रम आया तो अब क्रम को समझा रहे हैं कि क्रम यानी, अगर आपको क्रम समझ में नहीं आया ना, क्रम यानी सर क्या होता है, तो क्रम को उन्होंने नीचे समझा दिया। शरण प्रतियोगी परिणामांतर निर्गेहा क्रम। क्रम यानी कि क्या होता है कि जब बहुत सारे क्षण आपस में मिलते हैं तो उस परिवर्तन के ज्ञान को क्रम कहते हैं। अब क्षण क्या होता है? श्रम पहले समझाया है कि काल का सबसे छोटा रूप, मिली सेकंड से भी छोटा रूप को क्षण कहते हैं। और उन क्षणों को जब आपस में मिला दिया जाए तो उससे जो ज्ञान आएगा, उस ज्ञान को क्रम कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। किसी बीज को हमने भूमि में डाला अंकुरण होने के लिए कि उससे वृक्ष बनेगा। अब कुछ दिनों बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उसमें अंकुरण फूटा और वह कुछ हद बाहर निकला और हमें वो उसकी एक पत्ती या 2 पत्ती दिखाई दी। तो क्या अंकुरण 20-25 दिन बाद फूटा? नहीं, प्रतिक्षण अंकुरण फूट रहा था, है ना। आपके भूमि में डालने के बाद से ही वह प्रोसेस प्रारंभ हो गई थी। लेकिन हमें दिखा कब? जब बहुत सारे क्षण मिल गए और उनका परिणाम हमें जब दिखा तो हमने माना कि 20 दिन बाद यह अंकुरण बाहर निकल के आया। लेकिन शुरू तो वह उस क्षण से ही हो चुका था। इतना बस यहाँ समझाना था। आखिरी सूत्र, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। एक सूत्र में 3-4 बातें यहाँ पर महर्षि ने बता दी। तो पहला तो बोला पुरुषार्थ शून्यानाम, यानी कि हमारा जो पुरुषार्थ था, पुरुष का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ नहीं, पुरुष का अर्थ, पुरुष का अर्थ क्या है? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्ट पढ़ा था ना आपने, पहले पढ़ा होगा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुष का अर्थ था। अब वह शून्य हो गया। अब उसको क्या मतलब है धर्म से, अर्थ से, काम से? पुरुषार्थ शून्य हो जाना यानी कि कुछ पाना अब शेष नहीं, कुछ करना अब शेष नहीं, कुछ जानना अब शेष नहीं। दूसरा लिख रहे हैं गुणानाम प्रतिप्रसवा। तो जो गुण परिणाम क्रम कर रहे थे वे समाप्त, पहले ही समझा दिया इसके पहले वाले सूत्र में कि गुणों का भी अब कोई कार्य नहीं है, गुण भी खत्म हो जाएंगे। और तीसरे सूत्र में क्या है? तीसरी बात क्या कह रहे हैं? कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। चिति शक्ति रीति यानी कि पूर्व दृष्टु चेतन की बात कर रहे हैं। स्वरूप प्रतिष्ठा व यानी कि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। अब याद करो फिर से 1.3 तदादृष्टु स्वरूप अवस्था नाम। ये जो सारा समझाया वहां पे ही समझा दिया था आपको। उसको यहाँ तक लेके आने के लिए सारे पाद थे बीच में, साधन, समाधि, विभूति, कैवल्य। बाकी उन्होंने बात तो पहले 2 सूत्रों में ही कर दी थी। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग यानी कि जिससे चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सके और फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा? तो तदादृष्टु स्वरूप अवस्था नाम खत्म। 2 लाइन में योग खत्म हो गया था। ये 195 हमको समझाने के लिए लगे, बाकी महर्षि तो 2 लाइनों में खत्म कर चुके थे पूरे योग को।
अब यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सर ये गुणा नाम प्रतिप्रसव यानी क्या होता है। तो यह जो बीज अंकुरन फूट रहे थे वो क्यों फूट रहे थे, क्षण हो रहा था, परिणाम क्रम बन रहा था। अब हमने उसका प्रतिप्रसव कर दिया, गुण बचे ही नहीं ना, परिणाम क्रम बचा ही नहीं, तो वो फूटेगा क्या, फूटेगा ही नहीं। तो वो ऐसा का ऐसा बीज अब पड़ा रहेगा। और कैवल्य देखो ऊपर क्या समझा रहे हैं, केवल रह जाना कैवल्य कहलाता है, अकेले रह जाना अलोन कैवल्य कहलाता है। अकेले यानी कि पहले पुरुष और प्रकृति थे, अब केवल पुरुष है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रकृति खत्म हो गई, पुरुष खत्म हो गई, ये पहले ही समझा चुके हैं। इस पुरुष के लिए प्रकृति खत्म हो गई, लेकिन बाकी के लिए तो भोग और अपवर्ग के लिए है। यह सेवफल आपके लिए इसका खत्म हो गया, लेकिन बाकी के लिए वह सेवफल है। यहाँ पर एक प्रकार समझो से किसी का ब्रेकअप हो गया, दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, उनका आपस में ब्रेकअप हो गया। अब वह जीवन में आपस में मिलने वाले नहीं हैं। उस बॉयफ्रेंड को उस गर्लफ्रेंड से अब जीवन में कोई कार्य शेष नहीं है, लेकिन वह दोनों मरे नहीं। वह बॉयफ्रेंड अलग अपना जीवन जी रहा है, वह गर्लफ्रेंड अपनी अलग जीवन जी रही है। बस दोनों का जो संयोग था, जो वो रिलेशन में थे, वह रिलेशन ब्रेक हो गया और दोनों अपने कार्यों में अलग अलग अभी भी वैसे ही है। तो यहाँ तक हमारा था, हमारा पतंजलि योग सूत्र कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगली वीडियो में हम इन डेप्थ मैंने एनालिसिस किया है, कैसे प्रश्न आते हैं, किन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, वह हमको देखने को अगली वीडियो जल्दी मिल जाएगी, 2-3 दिन में मैं डाल दूँगा। इसको देख लीजिए, 2 प्लेलिस्ट अभी हैं। इसके बाद हम यूनिट 1 फंडामेंटल ऑफ योगा या फाउंडेशन ऑफ योगा पढ़ेंगे, या कुछ और अगर आपको पढ़ना है तो सीधे उपनिषद से भी प्रारंभ कर सकते हैं, वह हम देख लेंगे। इसके बाद आपको पतंजलि के PYQ की वीडियो मिल जाएगी, है ना, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।